जय हिंद डियर स्टूडेंट। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इससे भी पहले हम लोग बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलूसिक लॉ, आवोगैद्रो लॉ और इस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि ये लेक्चर फर्स्ट है, ये लेक्चर सेकंड है, और ये लेक्चर थर्ड है, और ये लेक्चर फोर्थ है, और ये लेक्चर फिफ्थ है। और आज हम लोग करने वाले हैं ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हमारे पास जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होता है वो क्या होता है? प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है। हमने बायल्स लॉ में क्या किया? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम आ गया। चार्ल्स लॉ में हमने क्या किया कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। तब हमने क्या देखा कि वॉल्यूम, बेटे यहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम आ गया था। और फिर यहां पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया और प्रेशर की कांस्टेंट करते ही हमारा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो गया। यहां पर फिर से एक बार देखें, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम आ गया। यहां पर प्रेशर, चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट किया तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ गया। और गैलूसिक लॉ में हमने क्या किया कि अब देखो, इसमें हमारे पास जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं ये पी, वी और टी होते हैं। इसमें हमने टी को कांस्टेंट किया, टी को हटाओ। इसमें हमने पी को कांस्टेंट किया, पी हटाओ। अब इसमें क्या बच रहा है? वी। इसका मतलब गैलूसिक लॉ में हमने क्या कांस्टेंट किया? वी कांस्टेंट किया, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट किया। और वॉल्यूम की कांस्टेंट करने से तुरंत प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गैलूसिक लॉ हो गया ये। और आवोगैद्रो लॉ में क्या है कि हमने क्या देखा कि कोई दो गैस लेते हैं जिनके नंबर ऑफ मोल N1 है और नंबर ऑफ मोल N2 है, और केवल इसका भी प्रेशर और इस गैस का भी प्रेशर सेम रखा, इसका वॉल्यूम V रखा, इसका वॉल्यूम V रखा, इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T रखा, इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T रखा। यानी कि कोई भी दो गैस लिया और उनका सेम वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर कर दिया, तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ द फर्स्ट गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सेकंड गैस, दोनों क्या हो गए थे? इक्वल हो गए थे। तो यह आवोगैद्रो लॉ था। और इसी में एक बात की और पता चली थी, कंक्लूजन निकल कर आया था आवोगैद्रो लॉ से कि किसी भी गैस में एक मोल में जो नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल थे वो 6.023 इंटू 10⁻23 थे। इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं हम। इसी से क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि किसी एक मोल गैस में नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट 6.023 इंटू 10⁻23 था। तो ये एक संख्या है जो आवोगैद्रो लॉ में किसी एक मोल गैस के लिए यूज किया जाता है। और डाल्टन लॉ में क्या देखा आपने? लेक्चर नंबर 5 में डाल्टन लॉ में क्या देखा आपने कि जो कोई भी गैस है, डिफरेंट बहुत सारे ऐसे गैस ले लेते हैं और उस गैस ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि कोई एक गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स कुछ इसमें है और कोई और एक गैस है, 2-3 गैस इसमें मिला लेते हैं और उन सब गैसेस का अपना अलग अलग प्रेशर है, P1 है, P2 है और P3 है। तो वो सब 2-3-4 जितने भी गैस आप ले रहे हैं उन सारे गैसों को किसी एक कंटेनर में जब आप फिल कर लेते हैं तो उस गैस का, उस जो इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है, जो उसका P टोटल होता है, यानी कि P नेट जो प्रेशर होता है, उन डिफरेंट गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम होता है P2 P3। इसमें जितने भी गैस भरे हुए हैं, जितने भी गैस इस एक कंटेनर में भरे हुए हैं, उन सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर उस कंटेनर के नेट प्रेशर के इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड द डाल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। और आज के लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन
इस सबको मिटा देते हैं हम। क्या होगा ये सब हमने एक सेपरेट इन सब का वीडियो भी बना रखा है, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ का। आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाकर इन लेक्चर को देख भी सकते हैं। आप टाइप कीजिएगा यूट्यूब पर ग्राहम्स लॉ, चार्ल्स लॉ बाय द फिजिक्स टाइम अंजनी या बाय द अंजनी कुमार प्रजापति सर, तो आ जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये कब के लिए है? रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी गैस का, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी गैस का कब के लिए है? कांस्टेंट प्रेशर का। प्रेशर बेटा यहां पर क्या रखना है हमको? कांस्टेंट रखना है, प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, इट डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट गैस। कोई भी गैस जो आप ले रहे हैं जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आप देखने जा रहे हैं, उस गैस का प्रेशर केवल क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो। उसका प्रेशर आपको क्या करना है? उसका प्रेशर आपको कांस्टेंट कर लेना है। फिर आप क्या देखोगे कि किसी उस गैस का रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी होगा। डेंसिटी को हम लोग रो से लिखते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसे हम ये ग्रीन कलर के डब्बे में कर लेते हैं। इस डब्बे के अंदर ये लिखा हुआ है, कौन सा लॉ है ये? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट गैस, बट कब के लिए है? व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट ऑफ दोज गैसेस। ठीक है बेटे, तो ये आपका क्या है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।